जय ठीक है, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ठीक है, कीर्तन बढ़िया, जय, थैंक यू, थैंक्स। हाँ, चालू करते हैं अपन अपना। नमो हाँ, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे प्रश्न कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, पढ़िए श्रुति जी, क्या पढ़ रहे हैं? 1 मिनट 1 सेकंड रुको आप, 1 सेकंड, अपन पहले ये बात करें, अपन चल क्या रहा है अपना। 1-2 मिनट श्रुति जी रुकना आप। कल अपन ने इसका अन्वयार्थ पढ़ा था, इस गाथा का। कौन सी गाथा थी ये? वासना मात्र एवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम, तथा युज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। वासना मात्रम एव, ये वासना मात्र ही है। एतत् सुखम, ये जो सुख है और दुख है, देही नाम माने देहधारियों के जो संसारिक सुख और दुख है, ये केवल वासना मात्र ही है। तथा उद्वज्जन्ते, उद्वेजन, और तथा और ये उद्वेजना माने आकुलता पैदा करते हैं। भोगा रोगा इव, भोग जो है आपदी माने आपदा के काल में रोग की तरह भाषित होते हैं। क्यों? खूब शक्कर खाई हो, मीठा खूब खाया हो, जब अपने को डॉक्टर से पता चले कि अपने को शुगर हो गई है, इस मीठा बहुत खाने से दांत खराब हो गए हैं, तो वही भोग कैसे लगते हैं? आपत्ति रूप लगते हैं ना। भोग जब रोग को उत्पन्न करते हैं, तो वो भोग सब हमको पीड़ा देते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं। क्या? भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर प्रबल अति दुर्गति पंथ सहाय। सुनिए ये पंक्ति। भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, ये भोग बहुत बुरे हैं, संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं। बेरी है जग जी के, सारे संसारी जीवों के ये शत्रु है। बेरस होए विपाक समय, जब ये अपना फल देते हैं तो बहुत कटुक आता है इनका फल। सेवत लागे नी के, सेवन करते समय मधुर लगते हैं, लेकिन इनका फल बहुत कटुक आता है। वज्र अग्नि विश्व से विश्वधर से ये अधिक है दुखदाई। क्या अर्थ है? वज्र माने वज्र की मार से भी ज्यादा दुखदाई है, अग्नि की जलन से ज्यादा दुखदाई है, जहर से भी ज्यादा दुखदाई है, और विषधर माने सांप से भी ज्यादा दुखदाई है। वज्र अग्नि विश्व विषधर से ये अधिक है दुखदाई, और धर्म रतन के, धर्म रतन के सहाय है ये, जग में अति सुखदाई। क्यों सही पढ़ा मैंने? धर्म रतन के चोर प्रबल, बहुत बड़े बड़े चोर है धर्म रतन के,
धर्म रूपी रत्न को ये इंद्रिय विषय चुराने वाले हैं। सारे धर्म की पूंजी को 2 सेकंड में ले जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष जो है इन भोगों के मारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? किसी 2-4 के उदाहरण याद है जो इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में उलझ के जिन्होंने अपनी अमूल्य धर्म संपदा नष्ट कर दी? 5 इंद्रिय के तुच्छ भोगों के चक्कर में जिन्होंने अपनी रत्नत्रय रूपी संपदा खो दी, अथवा जो 5 इंद्रियों के विषयों की पीड़ा को न भोग पाने के कारण मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीवों के नाम बता सकते हो आप? पहले मुझे बताना कौन कौन महापुरुष 5 इंद्रिय के विषयों की पीड़ा से पीड़ित होते हुए मर गए? मर नहीं गए, भ्रष्ट हो गए। पंचेंद्रिय विषयों की पीड़ा से पीड़ित होते हुए कौन भ्रष्ट हुए? एक आध किसी का नाम, किसी आचार्य परमेष्ठी मुनिराज का, जो 5 इंद्रिय के विषयों की लालसा के मारे धर्म रत्न को छोड़कर भ्रष्ट हो गए। कोई नहीं है इनका नाम बताने वाला है? बोलिए अखिलेश जी। ये आचार्य परमेष्ठी का तो ध्यान नहीं आ रहा, तो शुभम चक्रवर्ती वो अपने वो फल खाने के उसमें चले गया था ना समुद्र के बीच हाँ, में। बहुत बढ़िया। शुभम चक्रवर्ती फल की लालसा में मरण को प्राप्त होकर 7वें नरक चला गया। ठीक है। और एक चारुदत्त जो वेश्या में आसक्त होकर 12 वर्ष तक वो जो बाहर रहे थे, 84 करोड़ सोने की दिनारे खोदी, पूरा घर गिरवी हो गया उनका, और 12 वर्ष तक उसके बाद में उनको मतलब अनेक वर्षों तक व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ा। बहुत बढ़िया। और कोई मुनिराज का उदाहरण मालूम है किसी को? बोलिए अनुराग। मुनिराज तो नहीं बताया, रावण का ही है। रावण भी हो गया था सीता के लिए। हाँ, मुनिराज के भी उदाहरण है बहुत सारे। देखो और कोई बता रहा हो तो। बोलिए अनीता जी। उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, पर वो पनियारी मुनिराज थे। वो कमंडल पेड़ पे टांग के और फिर पनियारी के साथ चले गए थे और इतने साल तक फिर उनके साथ रहे। आवाज नहीं आ रही ढंग से, थोड़ा सा और पास में आके स्पष्ट बोल दो। अब वो मुनिराज का नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो अपना पेड़ पे कमंडल टांग के और पनिहारी माघनंदी मुनिराज। माघनंदी मुनिराज एक जो कुमारन थे, उस कुमारन से ही उन्होंने विवाह कर लिया। मतलब विवाह किया नहीं, उनके साथ घूमे। वो तो कुमारन ने कहा हमारे तो फेरे पड़ गए तुम्हारे साथ, और तुमको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा भी और कई उदाहरण है। नील जी बताओ। दीपायन मुनि। दीपायन मुनि तो क्रोध के मारे भ्रष्ट हुए। प्रश्न ये कि विषयों की इच्छा के मारे कौन भ्रष्ट हुए? अच्छा, विषयों के। बोलिए वन्ना जी। एक मुनिदास को मरते समय खरबूजा खाने की इच्छा हुई थी, तो उसमें कीड़े बन गए थे। हाँ, ऐसा तो बढ़िया मालूम है। और सौरभ जी? सर जो ये रुद्र पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना? वो भी वास्तव में भ्रष्ट होकर ही पैदा होते हैं। वो मुनिराज आरिका से समागम को प्राप्त होते हैं, तो वो रुद्र की भी यही स्थिति रहती है, पैदा होते हैं, उसकी भी है। और भी अनेक उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। एक मंत्री पुत्र था और वो एक बार आहार लेने गए, राजा का पुत्र आहार लेने गया था। राजा और मंत्री दोनों, राजपुत्र और मंत्री पुत्र दोनों मित्र थे। तो राजपुत्र आहार लेके आया, लेकिन उस दिन उनको आहार की विधि नहीं मिली। कोई एक वेश्या ने उनको अपने घर पे आमंत्रण दिया, तो मुनिराज उसको अपना अंतराय जान के वापस लौट आए। फिर जब वो राजपुत्र ने आके पूरा मंत्री पुत्र को बताया कि कोई एक वेश्या थी, ऐसा था, और उसने अनेक प्रकार से हमको आहार का निमंत्रण दिया, हमने नहीं स्वीकार किया, तो वो खुद देखने गए। लेकिन वो वेश्या के रूप पास में उलझ गए और पूरी उन्होंने मुनि दीक्षा मुनि दीक्षा छोड़ दी। ये कहानी आती है पूरी इसमें। और वही का वही जीव आगे चल के फिर मतलब अनेक योनियों में भ्रमण करता है कहानी। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, वो एक मुनिराज का है, वो महलों में रानी बाल सुखा रही थी, उनको देख के, और उसके लिए फिर वो बाल उन्हें अच्छे लगे और फिर वो जुए हो गए थे बालों में। हाँ,
तो इस प्रकार से ये अनेक उदाहरण जो है मुनिराजों के भी हैं, जो कि इन विषयों के लोभ में आके फंस गए। हाँ, बोलिए आदि कुमार जी। हाँ सर, वो रुद्र जो प्रकार है वो आज भी है क्या? वो आज भी होते हैं या कोई विशिष्ट काल में ही होते हैं? क्या? रुद्र रुद्र जो बोल रहे थे आप, मुनिराज हाँ। और आर्यों का जो हाँ। है, उसमें जो है रुद्र पैदा होते हैं, तो वो रुद्र आज के जमाने में भी होते हैं नहीं या नहीं, ओनली 34 साल रुद्र की? अब नहीं होते। रुद्र महापुरुषों में आते हैं, 169 महापुरुषों में, और ये सब रुद्र चौथे काल में ही हुए। आज कोई अभी रुद्र नहीं। पैदा नहीं हो रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, आप चिंता ही मत करो, कोई रुद्र नहीं हो रहा अभी, सब चौथे काल में हो गए जितने थे। बोलिए संजोता जी, क्या बोलना है? वो एक मुनिराज थे, वो पिंची में हीरा को छुपाए थे और बाद में मुंगूस बन गए। क्या बन गए? मुंगूस मुंगूस। अच्छा अच्छा, मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण है शास्त्रों में। अब मेरे को ये बताना आप, त्रियंचों के उदाहरण जो एक एक इंद्रिय विषय के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सबसे सरल मैंने पूछा है आपको, क्योंकि ये सबको मालूम होगा। मेरे ये देखूंगा कि किसने हाथ खड़ा नहीं किया इस। पांच इंद्रियों के विषयों में माने एक एक इंद्रिय विषय की पीड़ा सहन नहीं कर पाने के कारण कौन कौन जीव मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा को सहन नहीं कर पाने के कारण कौन मरण को प्राप्त हुआ, रसना इंद्रिय की पीड़ा सहन नहीं करने के कारण कौन मरण को प्राप्त हुआ, घ्राण इंद्रिय की पीड़ा, चक्षु इंद्रिय की, कर्ण इंद्रिय की, ऐसे एक एक इंद्रिय विषयों की पीड़ा सहन नहीं कर पाने के कारण उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। ऐसे जीवों के नाम बताने। ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने शास्त्रों में, प्रवचन सार जी में आया है और भी अनेक ग्रंथों में आया है। एक एक इंद्रिय विषय की पीड़ा सहन नहीं कर पाने के कारण कौन कौन मरण को प्राप्त हुए। बोलिए दीप्ति जी, आपको मालूम हो तो। सर हाथी है, हाँ, स्नेक है, हिरण है। हाथी के बाद कौन है सेकंड? सांप। सांप तो नहीं है। सांप कौन से में मर जाता है? कौन सी इंद्रिय का पीड़ित है? सर आपको 12 भावना की प्रवचन। हिरण है। हाँ, हिरण है, ठीक है। ठीक है, चलो, दो अच्छे बताए आपने, और पूछते हैं और लोगों से। चलो आगम बोलो, आगम बाकलीवाल पूना से। आगम बोलो, जो भी आगम, बोलिए। आगम नहीं, हेलो। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय में है हाथी, रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में पतंगा और कर्ण इंद्रिय में हिरण। घ्राण इंद्रिय में कौन है? ये घ्राण इंद्रिय में स्पर्श रसना घ्राण, घ्राण इंद्रिय में भौरा भौरा। अच्छा, और चक्षु में? चक्षु में पतंगा। और कर्ण इंद्रिय में? हिरण। बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है? क्या नाम है आपका? अंकिता बाकलीवाल। अच्छा अच्छा, ये तो यही इंदौर से ही हो? उज्जैन नहीं, वाशिम महाराष्ट्र से। हाँ सॉरी, एक पूना से भी है ना आगम बाकलीवाल, में वो समझा था। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये वाशिम से कॉल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पांच इंद्रियों के गुलामों के पांच उदाहरण है ना। ये एक एक इंद्रिय विषय का पीड़ित जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माने इंद्रिय की पीड़ा इतनी अधिक होती है कि उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाने के कारण वो मृत्यु को गले लगा लेता है। लेकिन पीड़ा इंद्रिय विषयों की सहन नहीं होती उसको। पीड़ा नहीं सहन कर पाने के कारण मृत्यु को गले लगाना मंजूर है, लेकिन इंद्रिय विषयों की पीड़ा सहन करना मंजूर नहीं।
जैसे पतंगे को रूप देखना है, तो रूप देखने की पीड़ा इतनी अधिक है कि उसके लिए आग में जाने को तैयार है, जल के खाक होने को तैयार है। हिरण को म्यूजिक सुनने का इतना शौक है कि शिकारी के जाल में फंसने को तैयार है। मछली को रसना इंद्री की इतनी आसक्ति है कि मांस खाने के चक्कर में अपनी मृत्यु को गले लगाने तैयार है। भौरा दम घुट के कमल के अंदर दम घुट के मर के तैयार, दम घुटकर मरने को तैयार है, लेकिन गंध छोड़ने को तैयार नहीं है। एक एक इंद्रिय विषय की दशा है। तो पांचों इंद्रियों के भोगने वाले पंच इंद्रियों से पीड़ित जीव सुखी है कि दुखी है? इसलिए स्वर्ग में सुख है कि दुख है? क्यों बताइए, स्वर्ग में सुख है कि दुख है? किस किस को स्वर्गवासी होना है? होएंगे तो सही भले ही, लेकिन होना किसी को नहीं चाहिए। स्वर्ग में जाएंगे ये अलग बात है, लेकिन स्वर्ग की वांछा नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है क्या? आगे चलते हैं, देखो पढ़ते हैं अपन। ये अन्वयार्थ में पढ़ता हूं, कल अपन ने पढ़ा था। ये देहधारियों के वह सुख दुख केवल वासना मात्र ही होता है। संसारियों के जो ये सांसारिक सुख दुख है, ये केवल अपने मन की कल्पना है, केवल एक वासना है, केवल एक भ्रम है। तथा वह सुख दुख रूप जो भोग है, वो आपत्ति के समय रोग की तरह प्राणियों को उद्वेजित करते हैं, आकुलित करते हैं। ये जो भोग है ना, जब इनका फल नरक तिर्यंच आदि गतियों में मिलता है तो जीव को बहुत दुख होता है। जब नरक में डंडे खाता है और याद आता है कि पूर्व काल में हमने खूब मांस, मदिरा, शहद, मक्खन खूब खाया, तो पता चल रहा है कि आज उसका ये फल भोग रहे हैं। क्या खूब बोला हमने कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, अब अंडे तो दूर की बात है, अब तो रोज खाएं डंडे, ये हो रहा नरक में। क्या संडे हो या मंडे रोज खाए डंडे? जो रोज खाए अंडे वो रोज खाए डंडे। क्या तो इन पाप का फल ये नरक निगोद के दुख है भयंकर। ये जब उदय में आते हैं तो जीव को बहुत दुखी करते हैं। वो सारे भोग इसको मानसिक रूप से बहुत त्रास देते हैं। जितना सुख भोगा होता है ना, उससे उतने ही ज्यादा आकुलता और उतने ही दुख भोगना पड़ते हैं। 10-20 साल के भोग आदमी को सागरों पर्यंत के नरक का दुख देते हैं। तो ये भोग जो है, जो भी सुख दुख रूप, ये आपत्ति के समय रोगी की तरह प्राणियों को उद्वेजित आकुलित करते हैं। जैसे रोग में भोग दुखदायक लगते हैं, ऐसे ही ये प्राणियों को आपत्ति के समय ये भोग दुखदायक होते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सरल है तो सब समझ में आने जैसा, अनुभव की चीज है कि नहीं? अपने अनुभव की चीज। अब चलो चलते हैं अपन आगे। पढ़िए श्रुति जी, टीका पढ़ो। टीका। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुखी है। वह आराम कैसा से, धीरे है? धीरे। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। ऐसे आराम से पढ़ो। वह कैसा है? वह केवल वासना मात्र है। जीव को देहादिक पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से देहादिक पदार्थ के विषय वह उपेक्षणीय है। हाँ, उसमें तत्वज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट है, ऐसे विभ्रम में उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। वह वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्वसंवेदन अभिमानयुक्त परिणाम है। यह वासना ही है, स्वाभाविक आत्मस्वरूप नहीं। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद अभाव दर्शाने के
अर्थ में मात्र शब्द है और स्व का योग संबंध बतलाने के अर्थ में एव शब्द है। देखो क्या कहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समझते हैं अपन क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे कि ये जो हमारे प्रतीति करने में और जो रोज अनुभव करने में आ रहा है, ये जो इंद्रिय जनित सुख कैसा है, ये इंद्रिय जनित सुख के थोड़े बहुत अपने खुद के लिए एग्जाम्पल बता सकते हैं। आज आपने कुछ भोगे होंगे ना, क्यों? आज सुबह से आपने इंद्रिय जनित कुछ सुख भोगा कि नहीं भोगा? तो थोड़ा सा बता दो उसका कैसा है वो, क्या क्या भोगा आज, या नहीं भी भोगा हो तो एग्जाम्पल के लिए समझा दो ताकि सबको समझ में आए। कौन समझाएगा बताओ? हाथ खड़े करना जिसको समझाना। बोलिए अनुराग जी। कुछ नहीं, ये कचौड़ी बनाई थी कीर्ति जी ने, अरे बाप, पेट खराब हो गया। तो ये एक उदाहरण है ना, इस कौन से इंद्री का भोग हुआ है? रसना इंद्री का। रसना इंद्री का। और अब रोग के काल में वो आपत्ति की तरह प्रतीत होता है। वही सब जितनी भी चीजें बनाई वही सब दुखदायक हो गई। और कोई? बहुत बढ़िया, ऐसे ही उदाहरण बताना बस, प्रैक्टिकल बताइए। और कोई? किसी ने आज कुछ? संजोता जी बता रही हैं कुछ, बोलिए। हाँ सर, पूरन पोली और रामरस बनाया, हाँ, लेकिन खाते वक्त उसकी हीट का अनुभव हो रहा था। काय का? उष्णता का। अच्छा, खूब गर्म था वो, ठीक है। नहीं वो तो बराबर है, मतलब अपन ये तो सबने रसना इंद्री के भोग बताए। वो एक आध स्पर्शन इंद्री का सागर रोकड़े, बोलो। मोबाइल के अलग अलग सनसनीखेज वो मोबाइल वीडियो देखने का बहुत इच्छा होती है, लेकिन देखने के बाद में फिर रात को आंखें बहुत जलन करती है। तो ऐसे भोग भोगने से क्या मतलब? मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि जो भोग हमें बाद में दुखदायक होते हैं, हम क्यों त्रियंचो जैसे त्रियंच होते हैं कि नहीं, मछली उस समय के लालच में चक्कर में अपनी जान गंवा देती है। भौरा उस चक्कर के स्वाद के चक्कर में, भौरा उस समय की गंध के कारण जो है अपने दम घुटकर प्राण गंवाता है। मछली रसना इंद्री के चक्कर में पड़ के अपने प्राण गंवाती। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है, हम सबकी स्थिति है। खाने में थोड़ा सा पत्नी आग्रह करे, तेल घी की खूब चीजें बना दे, तो हम उस समय के लोभ पे हम उस समय रसना इंद्री के लोभ में पड़ के और अपने आप को बीमार बना देते हैं। गर्मी सहन नहीं होती, एसी खूब लगा लेते, गला खराब हो जाता है। खूब ज्यादा सर्दी हो जाए तो निमोनिया का डर, और एक बार निमोनिया हो जाए तो अगला मैं बोलूंगा नहीं, फिर काय का डर। लेकिन फिर भी कई लोगों को इतना होने पर भी मौत की परवाह नहीं है क्या? लेकिन उनको अभी भी ठंडा गरम सब चाहिए एकदम। ऐसे लॉकडाउन में भी हमारे घर के सामने लोगों दाल बाटी बना रहे हैं कंडे की, 8 जने मिलके। ऐसी गर्मी की, मतलब आप देखो संसार के भोगियों की क्या दशा है। किसी को ये चिंता नहीं कि हम आपस में मिलके कर रहे हैं काम, तो हो सकता है हमारे को परस्पर में कोई रोग फैल जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। तो ऐसे हम, और चक्षु इंद्री का सागर जी ने बताया, खूब आंख गड़ा गड़ा के हमको टीवी देखनी है, अंदर घुस के देखनी है। क्या होता है उससे हमारी, और मोबाइल में छोटे छोटे से अक्षर होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, वीडियोस आते हैं, बहुत सारे समाचार आते हैं, तमाम दुनिया भर के कचरा पट्टी सब आती है। क्षणिक एंजॉयमेंट के चक्कर में हम अपने शरीर के सारे पुर्जों को खराब कर बैठते हैं। हमारे कान खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है, शरीर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, हाथ पांव दुख रहे हैं, फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे। ऐसे ही गाने सुनने के चक्कर में कान खराब हो जाए लेकिन गाना सुनना, देखने के चक्कर में आंख खराब हो जाए,
सूंघने के चक्कर में भले ही कई लोगों, ये जो गंध आती है बहुत खतरनाक एसिड वेसिड की, तो उसको सूंघने का इतना रस रहता है कि मरण भी हो जाए तो चलेगा। तो ये सब रस पांचों इंद्रियों के विषयों के गुलामों की उदाहरण है। बोलिए अनुराग जी। आजकल वो भी चला है ना, लोग अलग अलग जगह जाके सेल्फी लेते हैं और कितने गिर जाते हैं, मर जाते हैं सीधे। हाँ, वो झरने के वहां सेल्फी ले रहे हैं और झरने ने उनको अपने अंदर ले लिया। बहुत सारे कहानियां हैं, जंगलों में लेते रहते हैं और कोई आदमी जानवर आके पकड़ लेता है, उनको खा जाता है। तो ये बहुत दर्दनाक है, ये सब इंद्रिय विषय बहुत पीड़ा करने वाले हैं और बहुत पश्चात बहुत उद्वेजना और आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, और इनकी पीड़ा सही नहीं जाती जीवों से। देखो, ये इंद्रियों की पीड़ा जिसने एक बार गले लगा ली, समझ लो जिंदगी उसने बर्बाद कर ली। कोई भी चीज की लत लगाना, आदत लगाना, वो अच्छा है कि बुरा है? क्यों? दारू की लत अभी अपने को होती तो अच्छी होती कि बुरी होती? हम में से किसी को नहीं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हम में से किसी को ये भी शौक नहीं है। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, दाने दाने में केसर का दम। तो भैया मेरी पत्नी मेरे को यूं डिब्बी भर केसर खिला रही है रोज, मैं दाने दाने में केसर क्यों खाऊंगा? और बारातियों का स्वागत पान पराग, क्यों? मेरे घर में अच्छा बढ़िया दूसरी चीजें नहीं कि पान पराग जैसे गुटके के, पान गुटके से स्वागत करूंगा उनका। तो लोगों जो है ऐसी दुनिया भर की चीजों के गुलाम। इस लॉकडाउन में लोगों दारू से परेशान है, दारू की आदत वाले, दारू नहीं मिल रही उनको। पान गुटखा वालों को पान गुटके नहीं मिल रहे हैं, किसी को बीड़ी नहीं मिल रही है, किसी को सिगरेट नहीं मिल रही, किसी को तंबाकू नहीं मिल रहा है। ये सब दुखी है कि सुखी है? क्यों? संसार में जितनी विषयों की पीड़ा है, जितनी विषयों की पराधीनता है, गुलामी है, वो जीव को सुखी करने का कारण है कि दुखी करने का कारण है? जीव उससे सुखी है कि दुखी है? अरे महा दुखी है। हम उतने ही सुखी है जितने की हमको पीड़ा नहीं है। जितनी जितनी पीड़ा हमको कम है, हम उतने सुखी है। और जितने हम भी इंद्रिय विषयों से पीड़ित है, उतने हम भी दुखी है। हमको इसलिए सुख नहीं है क्योंकि हमें इंद्रिय विषयों की सामग्री मिल रही है। हम सुखी इसलिए क्योंकि हमको इंद्रिय विषयों की पीड़ा कम है। लोक में भी क्या होता है, खाने को मिलता है अच्छा, तो उस इंद्रिय विषय की लालसा कुछ देर के लिए दब जाती है, तो हमको लगता है खाने से सुख मिला। सुख खाने से नहीं हुआ, सुख वो पीड़ा कम हो गई उससे हुआ है। हमने माना ये है कि खाने से सुख आया है, सुख खाने से नहीं, खाने संबंधी चिंता थोड़ी दूर हो गई। अभी अपन शांति से सब बैठे हैं आकुलता के बिना, तो सुखी है कि नहीं दुखी है? कुछ भी नहीं खा रहे हैं, मेरे देख अपन मुंह में कुछ नहीं खा रहे हैं, न टीवी देख रहे हैं, न गाना सुन रहे हैं, न कोई इत्र फुलेल सूंघ रहे हैं, न हम स्पर्शन इंद्रिय के विषय का सेवन कर रहे हैं। तो हम यहाँ अभी दुखी है कि सुखी है, बताइए आप? बताइए, हम दुखी है कि सुखी है? सुखी है, बराबर। हाँ रितु जी, आप कुछ बोल रहे थे। रितु जी झांझरी जी, आपने कोई एग्जाम्पल दिया था, पूरा बोल दो। हाँ, वो ऐसा है कि जैसे अपन चक्षु इंद्रिय के लिए अपन घर का रेनोवेशन वगैरह कराते हैं कि अच्छा दिखने को होना, लेकिन उसमें जो हमने डेको पेंट वगैरह करवाया था, तो करने वाले जो लेबर थे उनको बहुत तकलीफ होती थी उस वजह से, मतलब हमको भी, और वो तो करते ही थे और आसपास के नेबर्स को भी। तो घ्राण इंद्रिय का विषय देख लो, चक्षु इंद्रिय के लिए भी कितने एक इंद्रिय के विषय के लिए दूसरी इंद्रिय को भी तकलीफ होती है और मर जाते हैं। आपको मालूम वो जो गंध है ना उसकी, केमिकल की, हमारे अखिलेश जी आपको बताएंगे। देखो अभी उनसे पूछते हैं क्या हुआ एक जगह, बताएंगे आप। कहाँ गए वो? ये रहे, बता दो अखिलेश जी। ये तो बहुत बहुत हार्मफुल रहता है। अगर मतलब हमारे एक परिचित ने वही सामने खड़े रह के ये सब चीजें करवा ली थी, तो उनके दोनों फेफड़े को ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, पूरे फेफड़े खत्म हो गए थे दोनों।
वो तो हालांकि उनको फेफड़े कहीं से अरेंज हो गए, सब हो गया, अदरवाइज तो मौत ही है इसमें सीधी। और जितने भी ये कारीगर होते हैं ठेकेदारों के, इनकी भी लाइफ ज्यादा नहीं रहती, मतलब ये बहुत बहुत तेजी से अंदर इनहेल होता है, और लगाने के बाद भी घर के अंदर बहुत टाइम तक, करीबन साल भर तक इसकी स्मेल, यदि कमरा बंद है तो फ्यूम्स अंदर जाती रहती है इसकी। डेको पेंट तो बहुत खतरनाक होता है। नहीं, ये हमको पता नहीं था, करवाने के बाद में समझ में आया कि ऐसा कुछ है, हमको ये चीज नहीं, का वो तो मालूम नहीं हमने भी था। हमारे घर में कराया था जब पता लगा हमको। हाँ, पर ये सब महा दुखदाई है भैया, जिंदगी छोटी सी है है दुखदाई। क्या। और ये जरा जरा से देखने के चक्कर में हम जो है ना अपने आप को भी, और बेचारे ये जो मजदूर है इनकी तो जान पूरी अपन ने ले ही ली ना एक तरह से, है इनकी तो पूरी जान बेचारे पैसे के चक्कर में, और ये अधिक काल जी भी नहीं पाते हैं इसलिए। मालूम ऋतु जी आपको तो केवल मतलब अभी बदबू आ रही, जिसने लगाया होगा उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, मतलब उसी समय हमको पता चला, जब हम लोग एक्चुअली नीचे का फ्लोर रेनोवेशन हुआ, हम ऊपर के फ्लोर पे रहते थे, तब वो हमको हल्की स्मेल आती थी, तो वो जो सामने खड़े रहते थे तो हम नीचे ही नहीं आ सकते थे। तब समझ में आया कि ये करवाना नहीं चाहिए था, मतलब पहले पता नहीं था, इसलिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। अब किसी को भी अपने घर का रिनोवेशन करने की जगह अपनी आत्मा का रिनोवेशन करना चाहिए। अपन ने अभी अपनी आत्मा का ही रिनोवेशन नहीं कराया, ये जिंदगी कितनी रहेगी, कितने साल और रहेंगे अपन। सही बात है। क्या, और कराना भी हो बहुत ज्यादा तो दूसरा सिंपल कलर करा लो, ये सब खतरनाक है। सब दिखने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वो भी कितने समय, क्यों फिर बाद में घर पुराना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, होता सब है। पुराने हो जाते हैं, शरीर ही पुराना हो जाता है, घर क्या करे। इंद्रिया ही अपनी शिथिल हो जाती तो फिर बाद में हाँ, दिखते नहीं वो है। देखने वालों की आंखें शिथिल हो रही है, आंखों पे चश्मे लग रहे हैं। जगह तो ठीक है, बाद में पुरानी होगी, आंखें पहले ही पुरानी हो रही है। चलो, तो हम जितने जितने हमें इंद्रिय विषयों की पीड़ा नहीं है, हम उतने सुखी है, और जितनी जितनी जिसको पीड़ा है वो उतना दुखी है। मैं इसके लिए बहुत सारे ढेरान उदाहरण देता हूँ कि भाई सुखी कौन है संसार में। जिसको दवाई की औषधि मिले वो सुखी है, कि जिसको रोग नहीं हो वो सुखी है? सिंपल प्रश्न है मेरा, बताओ कौन सुखी है संसार में? दवाई मिलने वाला कि बीमारी नहीं होने वाला? हाँ, अल्पिता जी और अनुराग जी ने कहा रोग नहीं हो तो सुखी। सही बात है। निरोगी अवस्था के सुख की तुलना अच्छी दवाई मिलने के सुख से की जा सकती है क्या? क्यों? खूब अच्छी दवाई मिले, A1 अमेरिकन, कोरोना की दवाई मिलने से, कोरोना की दवाई मिलने का सुख और कोरोना नहीं होने का सुख, कौन सा सुख बड़ा है? कौन सा सुख बड़ा है, कोरोना की दवाई मिलने का कि कोरोना नहीं होने का? कोरोना नहीं होने का सुख बड़ा है, दवाई का है। दवाई तो उसका पीड़ा का प्रतिकार है, पीड़ा ही नहीं होगी तो सहज सुखी होंगे। ऐसे इंद्रिय विषयों की यदि पीड़ा ही नहीं सताएगी तो हम सहज ही सुखी होंगे। ये इंद्रिय विषयों की तो हमारे अंदर पीड़ा सताती है। हम इंद्रिय विषयों में भ्रम से सुख मान लेते हैं, उनमें इष्ट बुद्धि कर लेते हैं, और फिर उसके पीछे परेशान होते रहते हैं। और सबकी इष्ट बुद्धि अलग अलग होती है। कोई को क्या चाहिए, कोई को क्या चाहिए। हमारे नीचे एक सब्जी वाला आता है, आजकल आता है सब्जी वाला, ये अपने बीच की बात है। तो वो जो सब्जी वाला आता है तो वो सबकी अलग अलग डिमांड है। वो सब्जी वाले का दिमाग खराब हो गया एक दिन, बोले यार तुम लोग 12 महीने जीते कैसे हो? तुम्हारी पत्नियां कंप्लेन नहीं करती क्या? किसी को करेले चाहिए, किसी को केरी चाहिए, किसी को ऐसे टाइम पे हापुस चाहिए है, किसी को अच्छे अनार चाहिए। तो वो बोला हमसे एक दिन की पंडित जी आप इनको समझाओ कछु। मैंने कहा इनको क्या समझो, मैं मेरे ही घर में समझा दूं बहुत है भैया। क्या अब क्या क्या चाहिए संसार में बताओ?
सध्या अनम्यूट केलेलं आहे, ते बोलावलं तरी काहीच नाही होत. स्वतःला अनम्यूट केलेलं आहे. नहीं टेलीविजन कि भाई एक सीधा सर फार्मूला क्या है लोगों से तो संसार में सबकी अपनी अपनी इष्ट बुद्धि है, किसी की किसी चीज में इष्ट बुद्धि है, किसी की किसी चीज में इष्ट बुद्धि है. कोई केले में सुख मानता है, कोई अनार में सुख मानता है, कोई आम में सुख मानता है. माने एक कोई चीज फिक्स नहीं है कि चलो उसमें सबकी सुख बुद्धि हो. कोई चीज ऐसी फिक्स है कि जिसमें चलो सब राजी हो जाए. बताओ, पूरा हिंदुस्तान कोई एक चीज में राजी हो जाए हैं कि साहब ये चीज हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, अब हमारे को इसके अलावा कोई वस्तु नहीं चाहिए. सबकी अलग अलग डिमांड है. यदि मेरी इच्छा अनार आम की होगी, मेरी पत्नी की अनार में इष्ट बुद्धि होगी, किसी और की केले में इष्ट बुद्धि होगी, किसी की संतरे में इष्ट बुद्धि होगी. माने सबको इष्ट बुद्धि जो है वो अलग अलग है. सबकी जो अपनी अपनी अच्छे पने की धारणा है वो सबकी अलग अलग है. तो इसलिए हम किसको इष्ट कहे, संसार में किसी भी पदार्थ को ये नहीं कहा जा सकता कि ये इष्ट ही है, क्योंकि जो किसी को इष्ट लगता है वो वही दूसरे को अनिष्ट लगता है, जो दूसरे को अनिष्ट लगता है वो अपने को इष्ट लगता है. कहने का तात्पर्य है कि इष्ट अनिष्ट की ये जो धारणा है ये केवल हमारी भ्रांति है. भ्रांति, जिस पदार्थ में जिसने जो सुख मान रखा है उस जीव को वो पदार्थ इष्ट सुख रूप लगता है. पदार्थ में कोई सुख दुख घुसा नहीं है. घुसा है क्या किसी पदार्थ में सुख दुख? बताओ. हाँ सागर जी बोलिए. सर सुख तो किसी में नहीं है, लेकिन एक मन में प्रश्न आता है कि ये सुनते हैं तो तब तक ठीक लगता है, लेकिन विषय जब सामने आते हैं तो बहुत इच्छा होती है और रोक नहीं पाते. सही तो बात है. what is the simple formula to lower our desire, spiritual formula? Can we apply any formula? नहीं देखो, फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी हम लोग स्वाध्याय में लीन है तो हमारे को इच्छा उत्पन्न हो रही है. यस सर. हो रही है क्या अभी इच्छाएं? नहीं अभी नहीं हो रही है, सुन रहे तो नहीं हो रही. अभी अपन सुन रहे तो ऐसी अच्छी चीजों में यदि हम अपना उपयोग लगाएंगे तो हमारी वो जो इच्छाएं हैं वो अपने आप स्वयं धीरे धीरे कम होगी. एकदम समाप्त नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे कम अवश्य होगी. सुन के कुछ असर तो हुआ है कि नहीं. जिस दिन हमने सुनना चालू किया था और अब हम जब कुछ सुनने के बाद हमारे में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? जी बिल्कुल सर. अभी सुन रहे हैं तो बहुत शांत लगता है, लेकिन जब स्विच ऑफ होते हैं और दूसरी जगह स्विच ऑन हो जाते हैं तो वापस से ऐसा लगता है कि हम वो थे ही नहीं जो हम अभी 1 घंटे पहले थे. हाँ. तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई सिंपल स्पिरिचुअल फार्मूला है जो हम अप्लाई करें बार बार उसको. नहीं तो वो हम एक बार इन विषयों की तृष्णा से छूट जाए, एक बार हमको अपना स्वयं का स्व संवेदन ज्ञान हो जाए और हमें लग जाए कि हमारा ज्ञान और सुख हमारे भीतर है और पर में हमारा ज्ञान सुख नहीं है. तो हमारी हमेशा के लिए उसकी जो राग, उसमें जो उसके प्रति जो आकर्षण है, इंटाइसमेंट है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है. कब होगा? लेकिन वो थोड़ा बहुत हमको यहाँ शांति मिलती है ना, तो हम उससे अलग होते हैं. देखो आदमी को शांति चाहिए, सुख चाहिए, कहीं ना कहीं चाहिए उसको. अभी वो सुख के लिए उधर खोज रहा है, जब उसे सुख अपने में दिखेगा तो वहां से अपने आप हट जाएगा. सर एक थोड़ा सा इसको ऐड करना था कि जो लोग होते हैं अपने घर वाले भी हो या जो अपने मेंटर्स बोलते हैं जो, तो वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा डिजायर को खत्म करोगे तो आप जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं करोगे और शायद डिप्रेशन में चले जाओगे, कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी. तो क्या ये सही है? नहीं तो उनसे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मुनिराज डिप्रेशन में क्यों नहीं आते हैं. ओके सर, थैंक यू. हमारे मुनिराज है कि नहीं है? है. वो 5 इंद्रिय के विषय भोगते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. फिर भी वो आनंद में है कि दुख में है? वो आनंद में ही है. अपने से ज्यादा आनंद में कि कम आनंद में? अपने से ज्यादा ही है. ज्यादा आनंद में. उनको पीड़ा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं. अपने को पीड़ा है और अपन पीड़ाओं के इलाज कर रहे हैं.
हाँ, तो फिर अगर हमको समझो जीवन में कुछ करना है तो हमने कौन सा एटीट्यूड रख के करना चाहिए फिर? हमें जो हमें तरक्की करना है, करनी। हमें जो है हमें ये विचार करना, हम जो कर रहे हैं ना, तो हमें ये विचार करके करना चाहिए कि भाई संसार में हमें किसी के आगे हाथ पैर नहीं फैलाना पड़े, हम अपना भोजन पानी स्वयं से कर सके, इसके लिए हम अपने आप को योग्य बना रहे हैं। हमें अपनी योग्यता इसलिए नहीं बढ़ानी है कि हमें 5 इंद्रिय के विषयों का गुलाम होए। हमें 5 इंद्रिय के विषय मिले, इसके लिए हम अपने आप को योग्य नहीं कर रहे हैं। हम ज्ञान आदि की जो वृद्धि कर रहे हैं वो अपने को भी सुखी और संसार के जीव भी सुखी हो, इसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सोच रख के अगर हम तरक्की करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यदि 5 इंद्रिय के विषयों का अभिप्राय न रखकर और हम केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए अपन काम करते हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। ओके, थैंक यू सर, मिल गया, जॉब मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो संसार के सारे बात तो ये थी कि संसार के जो सारे सुख है वो केवल वासनाएं। वासनाएं क्यों हैं? क्योंकि संसार में कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ किसी चीज का उपकारक जीव को है ही नहीं, और कोई भी पदार्थ किसी जीव को अपकारक भी नहीं है। उपकारक और अपकारक केवल हमारी मान्यता है। क्या? न तो कोई वस्तु इष्ट होती है, न कोई अनिष्ट होती है। इष्ट अनिष्ट हमारी कल्पनाएं होती है। तो ये संसार के जो सुख है ना, ये हमारी कल्पना जन्य है। जैसे मैंने आम में सुख मान लिया और मेरे को आम मिल गया तो मैंने मान लिया कि मैं सुखी हो गया। आम नहीं मिला तो मैंने मान लिया मैं दुखी हो गया। लेकिन ये आम की इच्छा भी मैंने डेवलप करी और मिलने पे जो सुख हुआ वो भी मैंने अपने आप को सुखी माना, नहीं मिलने पे दुखी भी अपने आप को माना। मैंने इस सब का कारण में मेरे भीतर में स्वयं हूँ, ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ को अपने सुख दुख का कारण मानना ही भ्रम है। तो इसलिए सांसारिक जो पदार्थों के निमित्त से सुख दुख हो रहा है वो सब एक भ्रमणा है, वासना है। देखो क्या लिखा है, जीव को देहादिक पदार्थ माने देह से संबंधी और भी स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये सब उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से न तो ये उपकार करने वाले हैं और न अपकार करने वाले हैं, न कोई बुरा है न भला है। इसलिए वास्तव में ये देहादिक के जो विषय हैं वे उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय का क्या अर्थ है? बोलिए दीप्ति जी। निंदनीय नहीं, निंदनीय का अलग अर्थ होता है। उपेक्षणीय का मतलब, बोलिए जयंत जी। हाँ, तो उपेक्षा करने योग्य। हाँ, उपेक्षा करने योग्य, ध्यान ही नहीं देने योग्य है ना। ये इसका ध्यान, उपेक्षा करते हैं ना हम किसी की, ना मुझको अच्छा मानते हैं ना बुरा मानते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ये 5 इंद्रिय के विषय ना तो इष्ट मानने योग्य ना अनिष्ट, ये उपेक्षणीय, उपेक्षा के योग्य हम सब। अब आगे बढ़ते देखो, उसमें तत्व ज्ञान के अभाव से आज हमें क्या तत्व ज्ञान नहीं होता तो हम पर पदार्थों में किसी पर पदार्थ को उपकारक देखते हैं और उसको इष्ट मानते हैं, किसी पर पदार्थ को अनुपकारक मानते हैं और उसको अनिष्ट मानते हैं। ये सब हमारे तत्व ज्ञान के अभाव से है। जब तक तत्व ज्ञान का अभाव है तब तक स्व और पर का ज्ञान नहीं है, और स्व पर के ज्ञान के अभाव में जीव पर में अपनी सुख बुद्धि, पर में अपना सुख और ज्ञान देखता है। क्या देखता है? अपने ज्ञान और सुख को पर में देखता है। अपनी निधि, अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति, इसकी पर में देखने की आदत है, और इसलिए ये पर में इष्ट बुद्धि कर करके उसके पीछे पागल होता रहता है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने पंक्तियां? अपनी निधि तो अपने में, बाह्य वस्तु में जितने प्रयास है सब झूठे हैं। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, दौड़ते जाओ कहीं पानी मिलता नहीं है। भाई जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। सारे पुरुषार्थ उसके जितने भी वो सब क्या है? झूठे हैं। ऐसे संसार के जितने सुख है सब झूठे हैं, विभ्रम है, भ्रम है एक प्रकार का। ऐसे विभ्रम से जो उत्पन्न हुआ संस्कार है वो क्या है? वासना है। ऐसे भ्रम से उत्पन्न हुआ जो संस्कार,
जो हमारे अंदर में जो मान्यताएं हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, वो क्या है? एक प्रकार की वासना है, उसको वह वासना कहा। वह वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। वो वासना कैसी है? इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ जो स्वसंवेदन में आने वाला अभिमान रूप परिणाम। हम तो इतने सुखी हैं, ऐसा अभिमान होता है ना, अथवा हम दुखी है। माने 5 इंद्रियों के विषयों से जो जीव अपने को सुखी दुखी अनुभवता है, वो वास्तव में एक झूठे अभिमान में जी रहा है अथवा झूठी दीनता में जी रहा है। अभिमान है वो भी एक प्रकार का मान कषा है, और दीनता है वो भी एक प्रकार की मान कषा है। भैया हमको पंचेंद्रिय के विषय कुछ नहीं मिल रहे हैं, हम तो दीनहीन है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे को तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, हमको तो कोई 5 इंद्रिय के भोग ही नहीं है। दुनिया के देखो कितने अच्छे अच्छे सेठ है, कितने सुख भोग रहे हैं, संसार में कितने लोग सुखी हैं, हम तो कितने दुखी हैं। तो कोई आदमी विषयों की प्राप्ति नहीं होने से अपने को दीनहीन मान के अपने को छोटा अनुभव करता है। कोई व्यक्ति अपने को विषयों की प्राप्ति होने से अपने को खूब बड़ा मान के अपने को खूब अपने में खूब घमंड उत्पन्न करता है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे विषयों की प्राप्ति है, हमको सब भोगों की प्राप्ति है, तो अपने को ऊंचा आदमी अनुभव करता है। कोई विषयों की प्राप्ति नहीं होने से अपने को छोटा अनुभव करता है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब भ्रमणाएं हैं, ये सब वासनाएं हैं, स्वाभाविक आत्मस्वरूप नहीं। क्यों नहीं है ये सब स्वाभाविक आत्मस्वरूप? बताइए आप लोग। बोलिए सुभाष जी। क्योंकि ये सब है, आत्मा से नहीं कुछ। ये जो वासना हो रही है, अपनी इच्छा रही, वो सब शरीर से परद्रव्य का संबंध परद्रव्य से हो रहा है। हाँ तो इसलिए हाँ, और क्लियर करिए थोड़ा सा, 1-2 मिनट। ये जो अपनी वासना है वो कुछ अपनी आत्मा से संबंधित नहीं है, इसलिए वो अपने आत्मा को सुख देती नहीं, दुख भी देती नहीं, अपना विभ्रम है उसमें खाली। और वो विभ्रम क्योंकि अपन अपने शरीर में अपना अपनापन है उसमें, इसलिए अपनी ऐसी भूल हो रही है। हो गया? क्लियर नहीं हुआ क्या? प्रीतेश जी बोलिए। सर सबसे बड़ी चीज तो है सर, अगर ये स्वात्मा होती है, स्वाभाविक होती, तो सिद्धों में भी होती, जो नहीं है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही ना, बोलिए। और हाँ, मतलब एक तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ये एक तो पर से आ रही है, और अगर हमको सादा सीधा देखना है, और अगर देखना है कि स्वभाव में है, स्वभाव में होती तो सिद्धों में होनी चाहिए थी, जो नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा है कि ये तो है पर, और अपने स्वभाव में तो कहीं से नहीं करती। स्वाभाविक सुख नहीं है, ये केवल हमने परद्रव्यों में जो हमने जो सुख दुख देख रहे हैं ना, ये हमारे भ्रांति जन्य है। एक प्रकार की हमारे अंदर में भ्रांति उत्पन्न हो गई है, जिससे हमें परद्रव्य में सुख दिखाई दे रहा है, सुख है नहीं। जैसे बालू रेत में पानी का भ्रम है, वास्तविक पानी नहीं है। इसी प्रकार परद्रव्यों में सुख की भ्रांति है, वास्तविक सुख वहां नहीं है। वास्तविक सुख तो अपने भीतर है। बराबर है? और कोई? सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ, ये मन में जैसे कब दुखी लगता है, दुख होता है, तो कोई वो अच्छी इष्ट वस्तु भी अपन को अच्छी भाषित नहीं होती है। हाँ। और उसके बाद भी आप वो अगर एक बार अच्छी लग जाए, तो फिर वो वस्तु को बार बार प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है? अगर एक बार सुखी हो गया तो सुखी हो गया, फिर वस्तु क्यों दुख रूप भाषित होती है बाद में? प्रश्न की क्या कह रहे हैं आपने? समझा नहीं। एक बार जैसे एक बार अपन ने कुछ भोग किसी चीज का भोग कर लिया मन में, अगर अच्छी भावना, मन खराब है, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती अपन। ठीक है, फिर
वस्तु में अगर सुख होता तो फिर वो चीज अच्छी बुरी कैसी लगती? सीधी सी बात है कि जब हमारे कोई ऐसी प्रतिकूलता, जैसे कोई का मनन हो जाए, कोई अच्छा मीठा खाना भी हमको दुखरूप लगता है, सुगंधित फूल भी हमको दुखकारी लगती है, गाना भी हमको दुखकारी लगता है, सब चीज दुखरूप लगती है। बिल्कुल बराबर। और एक बार सुखी हो जाए, इच्छा पूरी हो गई, फिर भी बार बार उसके भोगने की इच्छा वापस होती है। हाँ, मतलब यदि वो सुख एक बार मिल गया तो तृप्ति कारक नहीं होता, क्योंकि सुख आया नहीं है ना। सुख आ गया होता तो तृप्त हो जाता, लेकिन सुख मिला ही नहीं, तो इसलिए निरंतर उसमें खोजने की कोशिश करता रहता है। हाँ, बिल्कुल। आकुलता और तृष्णा को बढ़ाने वाला सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो जितने भी परद्रव्यों से जो भ्रांति वाला, जो भ्रांति से उत्पन्न जो सुख है, ये क्या है, सुख मिलता नहीं है तो जीव की तृष्णा और बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? हाँ बोलिए प्रीतेश जी। सर मेरा बोल दिया था मैंने। हो गया, ठीक है। तो ये वासना ही है, स्वाभाविक आत्मस्वरूप नहीं है। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद अभाव दर्शाने के अर्थ में मात्र शब्द है। ये जो ऊपर मात्र लिखा है ना, वासना मात्रम, माने वासना मात्र ही, और कुछ नहीं है। क्या मात्र कहने का मतलब है केवल, केवल ये जो सांसारिक सुख है केवल एक वासना है। और एव क्यों कहा है? एव भी कहा ना, एव माने ही, तो वो एव क्यों लगाया, उसका अर्थ दिया है। और स्व का योग संबंध बतलाने के अर्थ में एव शब्द है। स्व का मतलब वासना मात्र ही है, पक्का करने के लिए वो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन। शिष्य ने पूछा, पढ़िए, कांग्रेस श्रुति हो, पढ़ो श्रुति। शिष्य ने पूछा, ऐसा सुख दुख किसे होता है? अर्थात देह को ही आत्म रूप में ग्रहण करते हैं, उन देही बहिरात्माओं। आवाज क्लियर नहीं है। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ, वापिस से पढ़ो। शिष्य ने, क्यों गड़बड़ क्यों हो जाती बीच में? पता नहीं, वो थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है शायद। बोलिए। शिष्य ने पूछा, ऐसा सुख दुख किसे होता है? देहधारियों को, अर्थात जो देह को ही आत्म रूप ग्रहण करते हैं, उन देही बहिरात्माओं को उन्हें वैसी सुख दुख की कल्पना होती है। बहुत बढ़िया, क्या कहा देखो यहाँ। ये कह रहे ऐसा सुख दुख किनको होता है? क्या तो कह रहे देहधारियों को। देहधारियों को माने जो देह को ही आत्मा मानते हैं, उन्हीं को ये सांसारिक सुख दुख होते हैं। जो देह को आत्मा मानते ही नहीं है, उन्हें ये सांसारिक सुख दुख की प्रतीति होती नहीं। माने सांसारिक सुख दुख की प्रतीति मतलब जो देह में आत्म बनने की बुद्धि नहीं करते, देह को आत्मा नहीं मानते, तो उन्होंने बाहर के सुख और दुख दिखते ही नहीं है। क्योंकि ये जितने सुख है ना, ये सब शारीरिक सुख है, और जो शरीर को आत्मा मानता है उसको ये सुख लगते हैं। जिसने शरीर को आत्मा माना ही नहीं है, उसको जीवान का, आंख का, कान का, नाक का सुख सुख नहीं दिखता है। उसको तो अपनी आत्मा का निराकुल सुख ही सुख दिखता है। अपनी आत्मा में आकुलता नहीं है, वीतरागता है, माने सुखी है। और जिसको ये लगता है कि देह वो आत्मा ही है, तो उसको से ऐसा लगता है कि मैंने आज देह से खाया तो खूब सुखी हुआ, जीवान से चखा, नाक से सूंघा, कान से सुना, माने वो अपने आप को उसमें सुखी मानते हैं। और सारा संसार अपने को सुखी बनाने के लिए देह के 5 इंद्रियों के विषय भोग की जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि उसने देह को आत्मा मान रखा है, तो वो देह संबंधी सुख के लिए दौड़ रहा है, जबकि देह आत्मा है ही नहीं। तो देह के सुख के लिए जो भी दौड़ना है सब निरर्थक है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने?
जो जीव देह में अपने पने की बुद्धि करता है उसी जीव को देह संबंधी सुख दुख भासित होते हैं। जिसको देह में अपनेपन की आत्मपने की बुद्धि नहीं होती उसको देह के संबंधी जितने भी सुख दुख है वो सुख दुख ही नहीं दिखते हैं, वो उन सबको भ्रम मानता है। उसको इंद्रिय विषयों के कोई तकलीफ या कोई इंद्रिय विषयों में कोई अनुकूलता है उसको दुख सुख की प्रतीति नहीं कराते हैं। उसको अपना सुख अपने भीतर दिखता है और अपना आत्मा उसको आनंद रूप दिखता है, इसलिए सदा वो अपने आत्मिक आनंद को भोग करता है, इन इंद्रिय विषयों के सुख दुख की वांछा नहीं करता। संसार में तो लोग अपनी उपलब्धि इससे मानते, कैसे उपलब्धि हो गई, आज हमने अच्छा खाया, आज हमने अच्छा पहना, आज हमने अच्छा देखा, आज हमने अच्छा सुन लिया, आज हमने अच्छा सूंघा, तो हमने तरक्की कर ली। मानते कि नहीं हम अपनी तरक्की? जबकि ये सब देह के विषय हैं। देह मर जाएगी, देह को पोषा हमने, तो देह मर जाएगी, उसका इसका हमको क्या लाभ मिलने वाला है बताओ? स्वर्ग में या बुढ़ापे में ये जो भी हमने जीवान को अच्छा खिलाया पिलाया उसका भोग क्या है? अरे बुढ़ापे की तो दूर की, सुबह का भोग दोपहर को है क्या? दोपहर का शाम को है, शाम का रात को है, रात का सुबह, कुछ नहीं है, केवल क्षण मात्र उस पीड़ा का प्रतिकार है और कुछ नहीं। तो जो देही बहिरात्मा है उनको ही सुख दुख की कल्पना होती है, अंतरात्माओं को सांसारिक सुख दुख की कल्पना ही नहीं होती है। इसी के समर्थन में कहते हैं, पढ़िए श्रुति जी, एक सेकंड पढ़ो श्रुति। इसी के समर्थन में कहते हैं तथा ही द्यद्धि। उक्त अर्थ का दृष्टांत द्वारा समर्थन के लिए तथा ही शब्द है। उद्वेलित करता है अर्थात उद्वेग करता है, सुखी नहीं करता। वह कौन? वह सुख उत्पन्न करता है, ऐसा लोक में प्रतीत हुआ। मानने में आया हुआ भोग अर्थात रमणीय स्त्री आदि इंद्रिय पदार्थ किसकी तरह उद्वेग करता है? रोगों की तरह, ज्वरादि व्याधियों की तरह। क्या होने पर? आपत्ति आ पड़ने पर, अर्थात दुनिद्वार शत्रु आदि द्वारा के जलने वाले जाने वाले चित्त शोभ लक्षण वाली विपत्ति आ पड़ने पर। बस बस बस, देखो क्या कह रहे, बस देखो क्या कहा यहाँ पे। ये जो सांसारिक सुख है बाद में उद्वेग करते हैं, माने आकुलता करते हैं, सुखी नहीं करते हैं। क्या ये जो संसार में संसारी जीवों को जो ये मानने में आए हुए जो भोग है, जो उनके मानने में आए हुए जो सुख है, मतलब जिसको वो सुख मानते हैं, जिसको भोग मानते हैं, ये सब आकुलता उत्पन्न करते हैं, ये सुखी नहीं करते। जैसे कि रमणीय स्त्री आदि पदार्थ, जैसे स्त्री आदि पदार्थ हैं, ऐसे पंचेंद्री के विषय भोग माने आकुलता उत्पन्न करने वाले। किसकी तरह आकुलता करते हैं? रोगों की तरह, ज्वर आदि व्याधियों की तरह। जैसे रोग उत्पन्न करते कि नहीं आकुलता? रोग कौन सा अच्छा होता है बताओ? कौन सा रोग अच्छा है? हार्ट, शुगर, शुगर अच्छा है। मैं आपको एक रोग चूज करने को दूं कि एक रोग गले लगा लो, चलो कौन सा रोग चूज करोगे? आप क्यों क्या बात करो पंडित जी, दिमाग खराब है? कोई अच्छी चीज बोलो। रोग क्यों गले लगाएंगे हम? कोई भी रोग क्यों गले लगाएंगे? तो वो कह रहे हैं ये सारे भोग नहीं है, ये रोग ही है। आप कह रहे हो हमको रोग गले नहीं लगाना, लेकिन हमने लगा रखे हैं ऑलरेडी, नहीं लगा रखे? रसना इंद्री का रोग नहीं हमको। शाम को अच्छा खाने को चाहिए, उसके लिए सुबह से चिंता चालू हो जाती है, आज सब्जी मिलेगी कि नहीं, फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मसाला है कि नहीं है, ताजे मसाले बराबर ढंग से पीसे हुए कि नहीं है, इलायची खत्म तो नहीं हो गई, केसर खत्म तो नहीं हो गई, शक्कर तो है कि नहीं है, नमक है कि नहीं है, मिर्ची है कि नहीं है, कचौरी के लिए तेल है कि नहीं है, खाने में घी है कि नहीं है। ये सब रोज क्या करते हैं? अपने को बहुत सुखी कर रहे हैं अपने को। 1-2 सेकंड का खाने का स्वाद है, चिंता कितनी है उसके लिए। सुबह से शाम हो जाती है। तो रोग ये रोगों की तरह है, 5 इंद्रिय के विषयों की पीड़ा रोग की तरह है, ज्वर आदि व्याधियों की तरह है। तो किसकी तरह क्या होने पर ये आकुलता करते हैं कि आपत्ति पड़ती है ना, जब
तो आपत्ति आ पड़ने पर, जैसे दुर्निवार शत्रु जिसका निवारण नहीं किया जा सके, ऐसे शत्रु द्वारा की जाने वाली जो आपत्ति है, विपत्ति है, जब वो अपने को उद्वेग अर्थात आकुलता अर्थात दुख उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार ये 5 इंद्रिय के विषय भोग भी रोगों की तरह भयंकर दुख उत्पन्न करते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं। अब देखो इस श्लोक को पढ़ते हैं अपन। इस श्लोक में एक युगल के वार्तालाप द्वारा बतलाया है कि जो विषय पहले सुखकर लगते थे, मन दुखी होने से वे अब दुखकर लगते हैं। चिंतामग्न पति अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो ये पढ़ेंगे अपन अच्छे से, कौन पढ़ेगा ये? पढ़ो नील, पढ़ो। आत्पे धृति माता सह वध्वा। नहीं संस्कृत छोड़ दो, संस्कृत छोड़ दो, हिंदी पढ़ो आप तो। मेरे अंग को छोड़, तू मुझे संताप पैदा करती है, हट जा, मुझे आनंद नहीं होता, तेरी इन क्रियाओं से मेरे सीने में दर्द उत्पन्न होता है, दूर जा। तब कोहनी मारते हुए पत्नी कहती है, क्या अन्य स्त्रियों के साथ प्रीति की है? पति कहता है, तू समय नहीं देखती, यदि धैर्य हो तो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को वश में रख। ऐसा कहकर वह पत्नी को दूर कर देता है। ये तो एक तो स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण दिया, किस बात के लिए समझा रहे हैं ये? देखो इस बात को, इस पंक्ति को वापस से पढ़ लो। इस श्लोक में एक योगी के वार्तालाप द्वारा बताया है कि जो विषय पहले सुखकर लगते थे, मन दुखी होने से वे अब दुखकर लगते हैं। ये है ना, ये उसका है। जो चीज समझ लो अभी अपने को धन का नुकसान हो जाता है, वही पत्नी कितने प्यार से बोले, लेकिन अपन कहते हैं कि भैया तू चुपचाप कर। क्या यहाँ हमारे धन का नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, नौकरी जा रही है और इनको अपने लगी हुई है? तो वही जो स्त्री है वो अपने को उस काल में आकुलता उत्पन्न करने वाली दिखती कि नहीं दिखती है? अभी अपने को बहुत जरूरी काम हो, ऑफिस का काम करना हो, और पत्नी अपने को कहे क्या, तो हमें वो पत्नी भी दुखकारी है। ये उसका उदाहरण दिया है। तथा अब अगला वाला पढ़ो अपन। एक मिनट पढ़ो नहीं जी। तथा रम्यम हस्से, सुंदर महल, चंदन चांदनी, चंद्रमा की किरणें, वीणा तथा यौवन संपन्न युवतियां इत्यादि भूख प्यास से पीड़ित व्यक्तियों को रम्य नहीं लगती, क्योंकि जीवों के सर्व आरंभों से तंदुल प्रस्थ यह मूल बात है। अर्थात घर में भोजन के लिए तंदुल हो तो ही ये सब पदार्थ सुंदर लगते हैं, अन्यथा नहीं। कितना बढ़िया दिया है। खाने के लिए जिसके घर में अन्न नहीं है, अब उसको क्या पत्नी, क्या टीवी, क्या मोबाइल, कहाँ गए वो रोकड़े जी, सागर जी? यदि आज अपने को दिन भर घर में खाना नहीं मिले तो व्हाट्सएप कितना मजा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। पहले सबसे पहले पेट भरना। हाँ, पेट नहीं हो ना, पेट नहीं भरा हो तो कोई इंद्रिय विषय अपने को रुचता नहीं है। ये टीवी, गाने हैं, स्पर्शन इंद्रिय का भोग, घ्राण इंद्रिय का, ये सब तभी अच्छे लगते हैं जब पेट में भोजन हो, नहीं तो ये सब पदार्थ सुंदर नहीं लगते हैं। सब उदाहरण दिए ना, अच्छा महल, कितना ही घर बहुत अच्छा बड़ा हो और ऐसी जगह घर हो जहाँ आसपास चारों तरफ पुलिस लगी हो। सर एक एग्जाम्पल हमको ये भी दिया था कि अगर आपको आपके कनपट्टी पे बंदूक रख दी जाए और आपको बोला जाए कि बोलो आपको क्या चाहिए, कोई स्त्री या कोई, तो वो बोलता है मुझे सिर्फ जान बख्शनी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो ये भी। अरे अभी देखो आप, जो लोग भूख से कुछ लोग तड़प रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अन्न।
अन्न है उनको बेचारे को 2 समय का भोजन मिल जाए, वही उसको ही वो ये मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आदमी मर रहा हो, मरते आदमी को क्या तो सुंदर महल, क्या चंदन, क्या चांदनी, क्या वीणाएं और क्या युवती, ये सब उसको भूख प्यास से पीड़ित आदमी को अच्छी नहीं लगती। अपन समझ लो ताजमहल देखने गए और खाना नहीं मिले अपने को, तो कितनी देर में, थोड़ी देर में वापिस आ जाएंगे। एम्फिल टावर चले जाए, वहां नॉन वेज भोजन और खाना ही नहीं मिले, अरे खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, नीचे आ जाएंगे। जरा जरा सी बाधाएं हो, पानी की, मलमूत्र की बाधा हो जाए तो नीचे आ जाएगा। भूख लग जाए, प्यास लग जाए, गर्मी सर्दी, माने ये सब चीजें दूर के ढोल है। पेट में भोजन होता है तो 5 इंद्री के विषय रुचते हैं, पेट में भोजन ही नहीं हो तो 5 इंद्री के विषय भी कुछ अच्छे नहीं लगते। अब आगे देखो, पढ़ो, एक और पढ़ लो। सर किसको बोला है? पढ़ो। तथा आत्पे घृति मतः, एक पक्षी अपनी प्रिया के साथ धूप में रहते हुए भी सुख मानता था, परंतु जब रात्रि के समय वह अपनी प्रिया से बिछुड़ गया, तब उसके वियोग में चंद्रकिरण भी उसे संताप कारक लगने लगी, क्योंकि मन दुखी होने पर सब असहाय हो जाता है, असह्य हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब ये दूसरा उदाहरण दिया कि किसी ने स्त्री में सुख मान रखा है तो उसको चंद्रमा की किरणें भी, धूप भी सुख रूप लगती थी, और जब वो स्त्री से बिछुड़ गया तो चंद्रमा की किरणें भी उसको संताप कारक लगने लगी, क्योंकि मन अब उसका परेशान हो गया। मैंने जितनी चीजें इंद्रियों के जो विषय हैं, ये सब अन्य चीजों के रहते हुए अच्छे लगते हैं, और अन्य चीजें नहीं होती तो ये सारे विषय भी अच्छे प्रतीत नहीं होते। एक और पैराग्राफ पढ़ लो। इससे ज्ञात होता है कि इंद्रिय जनित सुख वासना मात्र ही है, वह आत्मा का स्वाभाविक अनाकूल स्वभाव वाला नहीं है। अन्यथा जो पदार्थ संसार में सुखजनक माने जाते हैं, वे दुख के कारण कैसे बने? इस प्रकार वह इंद्रिय सुख भी दुख ही है। हाँ, आखिरी पैराग्राफ में पूरी सब बातों का सार बता दिया। ये जो इंद्रिय जनित सुख है सब वासना मात्र है, आत्मा का स्वाभाविक निराकुल सुख नहीं है। यह आत्मा का अनाकुल स्वभाव वाला सुख नहीं है। नहीं तो जो पदार्थ संसार में सुखकारी लगते हैं वही दुख के कारण कैसे बने? यदि वो सुखरूप होवे तो वो दुख रूप क्यों हो गए? माने इसका मतलब भ्रांति थी ना, पहले हमने भ्रांति से उसमें सुख मान रखा था, बराबर, इसलिए वो दुख दिखने लग गए। अब भ्रांति मतलब ये सब सांसारिक सुख क्या है? एक प्रकार की दिमाग की उपज है। कभी दिमाग में सुख दिखने लग जाते हैं, कभी वही दिमाग में दुख रूप लगने लगते हैं। क्यों? जो पत्नी सुबह सुबह शांता वही दिखती है, वही दोपहर तक ज्वाला वही दिखती है, वो ज्वाला वही शांता वही हो जाती है। मतलब संसार के अंदर कोई किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। पति जो देवता दिखता है वही राक्षस दिखने लग जाता है, जो राक्षस होता है वही देवता हो जाता है। माने संसार के जो हमारी विचारना है वो भी कहीं स्थिर है, वही पदार्थ कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। इसलिए इंद्रिय सुख कोई वस्तु, मतलब इंद्रिय जो सुख मान रहे हैं हमने वही सुख दुख लिखने लग जाते हैं, वो दुख सुख दिखने लग जाते हैं। कोई निर्णय का है, इसलिए वो कोई वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख वो है जो अनंत काल तक एक रूप रहे, जो आत्मा का स्वभाव है, जो निराकुल है, जो अपने स्व से उत्पन्न होता है, स्वाश्रित है, कर्म बंध का कारण नहीं है, निराकुल है, अनंत है, अविनश्वर है। वास्तविक सुख वही है। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ये अपनी अभी क्लास अपन समाप्त करते हैं। अभी तक इसके अंदर कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, भावार्थ अपन कल करेंगे। बोलिए सागर जी। जुड़ना चाहते हैं और वापिस से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जो भी नया व्यक्ति मेरे जैसा अध्यात्म से जुड़ना चाहता है तो उसे कौन से
ग्रंथ से प्रारंभ करना चाहिए अपना स्वाध्याय? ये अच्छा इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं, इससे ही चालू कर दें। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बहुत अच्छा लगा सर आज की, और ये ऐसा विषय है कि जिससे मैं ऑलरेडी पीड़ित था, वही आज मेरे को मिला है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो फिर जो सुबह शाम अगर स्वाध्याय मतलब खुद अगर पढ़ना है तो कौन से ग्रंथ स्टार्ट कर सकते हैं जिससे मतलब छेड़ाला पढ़ो, छेड़ाला। अच्छा ठीक है। छेड़ाला की वीडियो लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे, जैन लेक्चर्स चैनल पे जाना आप, जैन लेक्चर्स पे अपन ने पूरे छेड़ाला की छेड़ाल पे प्रवचन अपलोड कर रखे हैं। हाँ, तो वो आप देखोगे सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बेसिक जो आचरण के नियम रहते हैं जो सामान्य युवक के लिए, तो वो कहाँ से शुरू कर सकता है, मतलब जैन बनने के लिए? रत्नकरण श्रावकाचार थोड़ा सा पढ़ लो आप, ठीक है। अथवा हमारे भाग एक, उसमें भागों में सदाचार, अभक्ष, जैन के अष्टमूल गुण, ये 3 चैप्टर पढ़ लो आप। डब्ल्यू हाँ, ये मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, सभी को भेज देता हूँ मैं। हाँ, इस पे हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशन डाल रखे हैं। ये प्रेजेंटेशन थोड़े से आप पढ़ लेना कभी आपको टाइम मिले तो। मिला है? www.yjsg.in/sm है ना। इस पे हमने स्टडी मटेरियल डाल रखा है। इस पे अलग अलग लेवल के लिए और अलग अलग टॉपिक डाल रखे हैं। जैनी के क्या मूल गुण होना चाहिए, जैनी का आचरण कैसा होना चाहिए, सदाचार के ऊपर डाल रखे हैं। 3 चैप्टर आप पढ़ना, सदाचार, श्रावक के अष्टमूल गुण और अभक्ष, ये 3 चैप्टर आपके काम के लिए। जय जैन, धन्यवाद। जय जैन। और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? बोलिए अंकिता जी बाकलीवाल, अपने आप को अनम्यूट करिए अंकिता जी। अंकिता जी बाकलीवाल बोलिए, क्या प्रश्न है क्या आपको? बोलिए, आवाज आ रही है अब। जी जी, मुझे पूछना था कि आपकी और भी कोई क्लासेस है क्या जो रात के टाइम पे चल रही है? रात को 8 बजे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चल रही है। यही सेम मतलब पैटर्न है नहीं, क्या जो अभी टॉपिक जो है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। दोपहर को 2 बजे इष्टोपदेश है और रात को 8 बजे मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। और मॉर्निंग में? नहीं, मॉर्निंग में नहीं कुछ नहीं है, आप कहोगे तो चालू कर देंगे आपके लिए। आप कहाँ से ऐसे? नहीं, हम लोग महाराष्ट्र से है। अच्छा, अभी ये जो पढ़ रहे थे समझ में आ रहा था? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे स्वाध्याय काफी अच्छा होता है, मतलब वाशिम में ऐसे आया था एक अच्छा बार। है सबको। हाँ यहाँ सबको काफी रुचि है, अच्छा है यहाँ पर वैसे। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इवनिंग टाइम में क्या है आपका, क्या ले रहा है? इवनिंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। अच्छा है, यदि स्वाध्याय है तो सबको समझ में आएगा। हाँ, ठीक है ना। 8 बजे चैनल पे इसी लिंक से 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। अभी हमारे पास, हाँ, जय जी। और किसका हाथ खड़ा हुआ है? शेखर जी भोकरे जी बोलिए, कोल्हापुर से। लिंक और एक बार रिपीट कर दीजिए। वो अभी YJSGI मैंने भेजा ना, वो 1 मिनट चैट फिर भेज YJSG.in/SM जाके देख लो अभी आप YJ मतलब यंग जैन स्टडी ग्रुप का YJSG.in/SM स्टडी मटेरियल का SM। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ बोलना है किसी को? अनुराधा जी आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए। कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। ठीक है। कितनी गाथा हो गई अपनी? ये 6 गाथा हो गई। कोई मेरे को 6 गाथा का सार बता सकता है? एक लाइन में, 2 लाइन में 6 गाथाओं में क्या क्या विषय आया था?
बोलिए अशोक जी। सबसे पहले तो परमात्मा को नमस्कार किया जिन्होंने स्वयं ने सब कर्म नाश किए। उन परमात्मा को नमस्कार किया गया है। दूसरी गाथा में सुहेतु मिलने से, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने से आत्मा मतलब जिस तरह सोना जो है, स्वर्ण सुहेतु मिलने से स्वर्ण पाषाण रहता है, वो स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो सब कर्म मतलब सुद्रव्य आदि मिलेंगे तो ये आत्मा भी मतलब परमात्मा बन जाएगा। ठीक है। दूसरा हाँ, तीसरी गाथा। तीसरी गाथा है कि वो मित्र जो है, मित्र मतलब जब तक मोक्ष नहीं मिले, फिर प्रश्न ये था जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक क्या करें? हाँ, तो वो राह देखकर मतलब शुभ करना अच्छा है बजाय अशुभ के। मतलब छाया ज्यादा अच्छी है बजाय धूप में रह के इंतजार करने के। ठीक है। चौथा चौथा है वो 3 ये होगा। आत्मभक्ति क्या निष्फल है? हाँ, आत्म भाव यदि मोक्ष पर तो स्वर्ग है कितनी दूर। हाँ, मतलब जो 2 कोस चलता है वो आधा कोस तो आराम से बाहर लेके चल ही सकता है। हाँ, इसका ये गाथा ये किस उदाहरण किस सिद्धांत के लिए दिया था ये उदाहरण? ये उसमें दिया था कि आत्मा अगर मतलब अगर मोक्ष की भावना है तो उसको स्वर्ग तो ऐसे ही मतलब प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये अर्थ था उसका। यदि आत्मभक्ति से मुक्ति मिल जाती है तो स्वर्ग उसके लिए कितनी दूर है। ठीक है। अगली गाथा। फिर उसके बाद स्वर्गों के सुखों को बताया था। और अब इसके बाद की गाथा में, इसके बाद तो ये अभी चल ही रही है। क्या गाथा इसमें क्या बताया? ये एकदम ध्यान नहीं आ रहा। अरे इस गाथा में बताया कि ये जितने भी स्वर्ग के सुखे सब वासना मात्र ही है। हाँ, ये वासना मात्र और ये है, भोग रोग मात्र है। भोग आपदा के काल में रोग की तरह आकुलता उत्पन्न करते, उद्वेजना पैदा करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई किसी को बोलना? और कोई? नहीं? संक्षेप में यदि सार बताना हो, इस गाथा का सार दो बोलो। कुछ नहीं, स्टॉप देश भेजा है मैंने। अमिता जी जैन। हाँ है अमिता जी जैन। हाँ अमिता जी, मैंने चैट पे भेजा है आपको स्टॉप देश ग्रंथ। आप सबको भेजा है मैंने, मिला क्या? नहीं। क्या नहीं आया? बाकी सब लोग बताएं आया नहीं, कि नहीं? सबके पास आया है, आपको क्यों नहीं आता है? पता नहीं। किसी को मिला क्या? अरे तरुण दे देगा, तरुण से पूछो ना। तरुण है ना, तरुण। हाँ, उसी का इतना से काम तो करो, स्टॉप देश भेज दो उनको। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है। और कुछ? ठीक है, बस। जयंत जी कह रहे मिल गया हमको, आपको क्यों नहीं मिला पता नहीं। जयंत जी को मिला है? ठीक है, अपन यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे।